ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग टेक्सोनॉमिक कीज के बारे में बात कर रहे थे। टेक्सोनॉमिक कीज का मतलब है कि आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ मिला, आपको क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। मतलब कह सकते हो जैसे हम पहेली काइंड ऑफ, कि आपने इसको सॉल्व किया, अच्छा इसका मतलब ये होगा, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि जो आपको ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है वो वन सेल का है या कई सारी सेल्स हैं उसमें, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। तो अगर तो वो यूनिसेलुलर है तो वो कहता है कि पॉइंट नंबर 2 पर जाओ, राइट। अगर वो मल्टी सेलुलर है तो वो कहता है पॉइंट नंबर 3 पर जाओ। मान लो आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो वन सेल्ड है, तो आप पॉइंट नंबर 2 पे चले गए। 2 ने पूछा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपने कहा यस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपको आंसर मिल गया कि ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुआ है वो सिंगल सेल्ड है, प्लस उसके पास न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब वो क्या है, प्रोटिस्टा। क्योंकि विटेकर नेक्स्ट चैप्टर में हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अर्थ पर जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, प्लस जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, उनको एक ग्रुप में रखा गया है, दैट इज नोन एज दी प्रोटिस्टा। तो यहां से हमें इसका जो आंसर है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर वो मल्टी सेल्यूलर था, मान लो पहले आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आपको जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है दैट इज ए मल्टी सेल्यूलर, तो वो कहता है गो टू पॉइंट नंबर 3। आपको 2 पे नहीं जाना क्योंकि मल्टी सेल्यूलर है तो न्यूक्लियस होगा ही होगा, ये वाला जो है वो आपको स्किप कर देना है। ठीक है, ये अगर स्टेप स्किप करके हम जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे। मल्टी सेल्यूलर था तो उसने कहा गो टू पॉइंट नंबर 3, हम 3 पे आ गए। 3 वाला ये पूछता है कि क्या वो ऑटोट्रॉफिक है या वो हेटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर ऐसा है कि वो मल्टी सेल्यूलर है और ऑटोट्रॉफ है, तो आप कहोगे कि जो आपको ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है वो एक प्लांट है। ठीक है, अगर वो हेट्रोट्रॉफ है, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ऑटो का मतलब होता है अपने आप, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो अपने खाना खुद नहीं बना सकते। तो उसने कहा जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अगर ये था तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था अगर, तो आप किस पे आए, 4 पे। तो ये पूछेगा कि क्या वो ऑर्गेनिज्म मोटाइल है, मूव कर सकता है, या वो मूव नहीं कर सकता। अगर वो मूव कर सकता है इसका मतलब वो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, मूव नहीं कर सकता तो वो क्या है, फंगस। अब देखो यहाँ से चीजें क्लियर हुई, आपने एक एक क्वेश्चन को एक एक पहेली सुलझाई है। पहले देखा वन सेल है या मल्टी सेलुलर है, वंस मल्टी सेलुलर था तो उसने आपको थर्ड पॉइंट पे भेज दिया। थर्ड से क्लियर होता है कि अपना फूड खुद बनाता है या दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आपका आंसर ये था, फिर इसने आपको सॉरी कपलेट नंबर 4 पे भेज दिया। इस तरीके से हम जो है अपने अपनी जो आंसर है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। देखो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये की इमेज है। क्या हुआ कि किसी बर्ड की डिस्कवरी हुई, किसी इंसान ने किसी जगह पे एक बहुत नया बर्ड देखा जो जिसके बारे में कहीं किसी जगह पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी उसने जूलॉजिकल पार्क्स में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो उसका नाम रखना चाहते हैं, उसका टेक्सोनॉमी जानना चाहते हैं कि वो एक्चुअली कौन से किंगडम से है, वो क्या है। तो की उठाई गई, की उठाई। तो की में पहला क्वेश्चन था कि पूछा गया था बीक, उसकी जो चोंच है, आपको जो बर्ड मिला है कि उसकी जो बीक है वो लॉन्ग है और सिलेंडर है। मतलब लॉन्ग और सिलेंडर ऐसी वाली लंबी है और आगे से सिलेंड्रिकल शेप की है। तो इसका मतलब वो क्या है, सरथीडिया। ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर उसकी जो चोंच है, बीक है, वो मुड़ी हुई है और हैवी है, ठीक है, तो वो कहता है गो टू पॉइंट नंबर 2। हम 2 पे आ गए। फिर उसने पूछा द बॉटम सरफेस ऑफ द लोअर बीक इज फ्लैट एंड स्ट्रेट, कि उसकी मतलब बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, उसकी चोंच को एनालाइज करके उसको नाम रख देंगे। तो की हमें इस तरीके से मदद करती है कि हमें ऑर्गेनिज्म को की टेक्सोनॉमी कैसे निकालने, जिसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप की हेल्प से वहां तक पहुंच सकते हो। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, मैं फिर से उसे रिपीट कर रही हूँ। दिख रहा है सबको वीडियो?
प्ले करूं मैं इसे? प्लीज रिप्लाई करो, हमारे पास वैसे भी टाइम कम है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो इन्होंने, आप इन वीडियोस में से डेफिनेशंस उठा सकते हो, बहुत हेल्प मिलती है। 12th तो हम सारी एनिमेशन बेस्ड करते हैं। सी 12th की बायो और 11th की बायो में दिन रात का अंतर है कि क्योंकि वो सारी आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है 12th की बायो। 11th में बेसिक्स बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है, तो कहीं पे भी आके अपना मन नहीं हारना कि मुझसे ये नहीं हो रहा। एक बार नहीं होगा वो अगली बार होगा, अभी तो शुरुआत है। हम चाहे उसे 10 बार रिपीट करेंगे, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन एक बार भी अपने मन में ये नहीं लाना कि मेरे से हो नहीं रहा या मुझे समझ नहीं आ रहा। हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखो इन्होंने एड्स के बारे में बताया, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इट इज द प्राइम सोर्स ऑफ द टेक्सोनॉमिक स्टडीज। कुछ नहीं, टेक्सोनॉमिक एड्स क्या है? प्लांट्स या एनिमल्स को कलेक्ट कर लिया गया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर दी गई है ताकि लोगों को उसकी हम नॉलेज दे सकें। Understand the usage of these aids. 1. Herbarium. 2. Botanical gardens. 3. Museum. 4. Zoological parks. Herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved in sheets. देखो इन्होंने ये हर्बेरियम बनाकर दिखाया हुआ है कि एक रूम है, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बनी है, उस फाइल्स में पौधों को सुखाकर ड्राई करके फाइल के अंदर लगाया गया है और उसकी डिटेल बनाई, जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसा ही। ये कितना बड़ा बॉटेनिकल गार्डन दिखाया गया है, तरह तरह के प्लांट, तरह तरह के ट्रीज यहाँ लगाए जाते हैं, प्लस उनकी डिटेल भी है। हर्बेरियम में उन्हें सुखा के रखा जाता है, ये जिंदा है, अपनी सॉइल में लाइफ कंडीशंस में यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। Scientific name and its family. The famous botanical gardens are at Kew, England. Indian botanical This question is asked many times कि इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है सबसे बड़ा, और नेशनल लेवल पर सबसे बड़ा हावड़ा कोलकाता के अंदर है, और सेकंड लार्जेस्ट है लखनऊ के अंदर। India, and the National Botanical Research Institute, London, India. Museum. Biological museums are generally set up. म्यूजियम्स आप देखो, आप जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो मैं आपको लैब में दिखाऊंगी, कुछ स्पेसिमेन स्कूल में भी है। कांच की बॉटल्स के अंदर ये क्लोरोफॉर्म होती है, कई सारे केमिकल्स होते हैं, इसमें डाल के उस ऑर्गेनिज्म को डेड करके रख दिया जाता है, या फिर बड़े बड़े जो होते हैं उनके इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वगैरह निकाल कर स्टफिंग कर दी जाती है। तो कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारे म्यूजियम हैं। जैसे आप म्यूजियम में सुनते होगे कोई पुराने राजा महाराजा है, उसका म्यूजियम बना हुआ है, उसके वेपन्स, उसकी तलवार, कपड़े, ये सब संभाल के रखा हुआ है। ये जो टेक्सोनॉमिक एड्स वाले म्यूजियम है, इसमें आप एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, मोस्टली एनिमल्स को। Educational institutes such as schools and colleges. Museums have collections of preserved plant and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions. Zoological parks. These are commonly called zoos. These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care, and which enable us to learn about their habits and behavior. कुछ क्लियर हुआ यहाँ से? एक और वीडियो आपको दिखाया था मैंने टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में, इसे और फिर से देख लीजिए। दिख रहा है सबको? प्ले कर दूं?
Can you see this video? Yes, ma'am. Taxonomic categories. Taxonomic categories. The classification. पहले अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, हायरार्की, कैटेगरी, लेवल, टेक्सॉन, सब एक ही बातें हैं. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लिख लो इसको. हायरार्की, लेवल, कैटेगरी, टेक्सॉन, सब चीजें एक ही हैं, सबका मतलब क्या है? सेम है. ठीक है. Of the sequence of arrangement of taxa in descending order. This is called taxonomic hierarchy or linear hierarchy. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना. Many times in the NEET the question is asked The taxa about the used- linear This is hierarchy. called taxonomic कैरलस लीनियस ने दिया था ना, इसीलिए इसको लीनियर हायरार्की भी बोल देते हैं. कभी हैरान नहीं हो जाना कि ये चीज क्या है. hierarchy or linear hierarchy. The taxa used in classification are kingdom, ये सीक्वेंस आपको याद रहनी or चाहिए. division, किंगडम, फाइलम, क्लास. order, family, genus, and species. A. Species. It is a basic unit in classification. The members of a species are closely related, derived from a common ancestor, and can interbreed to produce fertile offspring. Let us consider Mangifera indica, mango, Solanum tuberosum, potato, and Panthera leo, lion. All the three names, indica, tuberosum, and leo, represent the specific epithets, while the first words, Mangifera, Solanum, and Panthera, are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets, representing different organisms but having morphological similarities. B. Genus. Genus is a group of related species which have correlated characters. For example, potato, tomato, and brinjal are three different species but all belong to the genus Solanum. Lion, Panthera leo, Jill are three मैंने आपको different species. बताया था कि जब टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई जाती है, अलग अलग लेवल्स में ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, तो मेन चीज होती है सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. वो कितने एक दूसरे के जैसे हैं और कितने एक दूसरे से वो अलग हैं. अब आलू है, टमाटर या बैंगन है, देखा जाए तो ये बिल्कुल अलग है, तो इनको एक स्पीशीज में रखा जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल. इसीलिए ये अलग अलग स्पीशीज में है. बट ऑन द अदर हैंड बहुत चीजें हैं इनमें जो क्या है, सिमिलर है. इसी वजह से इनको एक जीनस में रखा गया है. तो ये देखना होता है कि कौन कितना सिमिलर है, कितना पास रखना है, कौन कितना डिसिमिलर है और कितना उसको दूर रखना है. But all belong to the genus Solanum. Lion, Panthera leo, leopard, Panthera leo, otters, and tiger, Panthera leo, tigris. With several common features, are all species of the genus Panthera. This genus differs from another genus, Felis, which includes cats. C. Family. Family is a group of related genera. D. Order. The order includes several related families. E. Class. Several related orders are included in a class. F. Phylum or division. Phylum in animals and division in plants includes related classes. G. Kingdom. Kingdom comprises of various phyla of animals and various divisions of plants. Taxonomic categories showing taxonomic hierarchy in ascending order. Besides the above categories, taxonomists develop subcategories in the hierarchy to help more precise इतनी ये सब placement. आपको नहीं लिखना, आपको मेन इन कैटेगरीज के बारे में मालूम होना चाहिए बस. Examples of taxonomic categories. Man. Homo कोई भी एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना, होमोसेपियंस का या फिर डोमेस्टिक फ्लाई का आएगा. इन दोनों में से एक की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक क्या क्या है इसका. sapiens. Kingdom. Animalia. Phylum. Chordata. Class. Mammalia. Order.
primates. Family, Hominidae. Genus, Homo. Species. मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताती हूँ. किंगडम में डिसिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी, स्पीशीज में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी. किंगडम एनिमेलिया, हम इंसान हैं, ठीक है, दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो भी इसी किंगडम में हैं. सोचो हम कितने एक दूसरे से अलग हैं. वी आर वेरी मच डिसिमिलर फ्रॉम ईच अदर, बट स्टिल वी आर प्लेस्ड इन द वन किंगडम, एनिमेलिया. फिर आता है फाइलम, कॉर्डेट्स. जितने भी एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें नोटोकोड है वो कॉर्डेट्स हैं, वो जिनमें नहीं है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है. फिर आते हैं मैमेलिया, सारे मैमल्स एक ही क्लास में रखे गए हैं. फिर मैमल्स में भी आगे स्पेसिफिकेशन आ गई, प्राइमेट्स जो हैं वो किस में, एक ही ऑर्डर में आते हैं. ऐसे ऐसे मूव करते करते सेपियंस. स्पीशीज सेपियंस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग, सिर्फ और सिर्फ इंसान, कोई एनिमल इसमें इंक्लूड नहीं होगा. Sapiens, housefly. Musca domestica. Kingdom, Animalia. Phylum, Arthropoda. Class, Insecta. Order, Diptera. Family, Muscidae. Genus, Musca. Species, Domestica. यहाँ एक मिस्टेक है, स्पीशीज का नाम का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल आना चाहिए था. आप लोग मुझे मैसेज करके या कॉल करके डाउट क्लास का मुझे टाइमिंग बता दो कि आप कब चाहते हो, आज शाम को या कल या परसों. 2 क्लासेस, मॉर्निंग इवनिंग. स्कूल टाइम पे जो रेगुलर क्लास है दैट विल बी कंटिन्यूड एज सच. इसके अलावा हम एक डाउट क्लास प्लान करेंगे. इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी के जितने भी पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मस्ट हैं सॉल्व करने. वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है. आप उन क्वेश्चंस को रीड करो. उसके बाद डाउट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जहां भी डाउट है क्लियर करेंगे. मंडे से हमें नया चैप्टर ही स्टार्ट करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. प्लीज टेक इट सीरियसली. छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से इसको रीड करो. जहां डाउट होता है मुझसे बात करो, ठीक है. इसके पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं. आराम से तसल्ली से इसको रीड करो, मुझसे एनिमेशंस ले लो, खुद से आराम से बैठ के सुनो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी.